नमस्ते मित्रों, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। जैसा आप जानते हैं, मेरे वीडियो हमेशा होम्योपैथी पर आधारित होते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे नाखून। मित्रों, नाखून एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे शरीर का। इसकी देखभाल करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम जिन समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं उस समस्या में है नाखून का विकृत होना, नाखून का कमजोर होना, नाखून में पीले धब्बे हो जाना, नाखून में फोड़े पड़ जाना और नाखूनों पर धब्बे या पीला होकर उनको कमजोर हो जाना। तो एक एक करके आइए हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन सब के पीछे जो कमी होने का जो मुख्य रूप से कारण होता है, एक तो हमारे शरीर में कुछ लवणों की कमी हो जाती है, कुछ हमारे द्वारा की गई लापरवाही हो सकती है। हम अपने नाखून पर ध्यान नहीं देते और हम समझते हैं नाखून है तो है। तो मित्रों, अगर हमें पहली बात तो समस्या होना नहीं चाहिए। अगर समस्या हो जाती है तो आइए हम उनके हल को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके नाखून कमजोर या नाजुक हो गए हैं तो हमें कौन सी दवा का उपयोग करना है? तो जिस दवा का उपयोग करना है उसका नाम है साइलिशा। साइलिशा मित्रों आपको 6 में शुरू करना है। कुछ दिन लेने के बाद अगर आपके नाखूनों के कमजोर और टूटने की क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर आप उसको 30 में कुछ दिन ले लें। इस प्रकार आपकी कमजोर नाखून और जो नाखूनों की समस्या है वो हल हो जाए। अब दूसरी समस्या होती है नाखूनों का मोटा हो जाना और विकृत हो जाना। जब नाखून मोटे होकर और विकृत दिखने लगते हैं तो जिस दवा की हमें आवश्यकता होती है उस दवा का नाम एंटिमक्रोडम। एंटिमक्रोडम दवा 30 में दिन में 2-3 बार लेना है। पहले शुरू में आप 3 बार लें। जब आप देखें कि आपके मोटे नाखून और विकृत नाखून अच्छे दिखने लगे हैं तो उन्हें 2 बार कर दीजिए। कुछ दिनों बाद फिर जब आपको और अच्छा लगे तो आप उसको फिर 1 बार कर दीजिए। इस प्रकार से एंटिमक्रोडम के माध्यम से आप अपने मोटे और विकृत नाखूनों को ठीक कर सकते हैं। अब आता है मित्रों समस्या नाखूनों का पीला पड़ जाना। अगर आपके नाखून पीले पड़ गए तो आपको केलक्रियाकार की आवश्यकता होगी। केलक्रियाकार जो है 30 में आपको दिन में 3 बार लेना है। इसे लगातार लेते रहिए, धीरे धीरे आपके नाखून का पीलापन समाप्त हो जाएगा। तब आप इनको 2 बार कर दीजिए, फिर 1 बार कर दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। इस प्रकार इस समस्या का हल हो जाता है। कई बार क्या होता है, नाखून के ऊपर सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं। इन धब्बों से हमें दिखाई कुछ नहीं देता पर कहीं ना कहीं ये हमारी समस्या की ओर इंगित करते हैं। इस समस्या का हल करने के लिए हमें 2 दवाएं उपयोग में लेना हो सकती है। अगर नाखून पर सफेद धब्बे हैं तो हमें 2 प्रकार की दवा लेना होगी। पहली दवा का नाम है साइलिसिया, जो हम पहले भी सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। इसे आप 30 में लेंगे। इसके अलावा एक और दवा की आवश्यकता होती है, उस दवा का नाम नेट्रोमोर। इसको भी 30 में लेना है। मित्रों, कई बार ये होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें साइलिसिया लेना है या नेट्रोमोर लेना है। अगर आपके शरीर में नमक ज़्यादा खाने की इच्छा है, आपको पसंद नमकीन है, तो नेट्रोमोर दवा आपको बहुत अच्छा काम करती है। परंतु अगर आपको पसीना अधिक आता है और उसमें गंध भी आती है तो मित्रों साइलिशा दवा अच्छा काम करेगी। पर आप परेशान ना हो। अगर आपको इस बारे में कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दिन साइलिशिया 30 में सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। दूसरे दिन नेट्रोमोर 30 में सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। मित्रों, ये दोनों ही दवाएं आपके जो नाखून के धब्बे हैं उनको ठीक करेंगे। नाखून में पस पड़ गया है तो मिरिस्टिका दवा लेने की आवश्यकता होगी। मिरिस्टिका दवा 30 में आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। जब आपके पस ठीक हो जाता है तो फिर इस दवा को बंद कर दीजिए। कई बार हमारे नाखून में फंगस हो जाता है। मित्रों, फंगस दूर करने के लिए हमें होम्योपैथी की द बेस्ट मेडिसिन
जो मैंने चयन की है आपके लिए वो है ग्रिफेटस। उसका उपयोग करना है। यह दवा आपको 30 शक्ति में इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। इस प्रकार मित्रों, जो नेल्स की फंगस है, ग्रिफेटिस की 30 शक्ति इनको समाप्त कर देगी। तो फिर आप इनका उपयोग कीजिए। जिनको इस प्रकार की समस्या है उन्हें इसको शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और इनमें आप क्या और चाहते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो उसका विवरण लिखें, उस पर आधारित हम आपको वीडियो अवश्य बनाकर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहें।